नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं ऑप्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जो सबसे पहले मैंने अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी बैंक निफ्टी ऑप्शन की, उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। क्लियर कट सारी चीजें आप लोग को समझाने वाला हूं। देखिए, स्ट्रेटजी एक दिन में आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे। एक किसी स्ट्रेटजी को जानने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वो 10 मिनट की या 5 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो देख ली और आप परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्ट आप तभी होगे जब उस स्ट्रेटजी पे आप कंटिन्यू काम करते हो। जब आप कंटिन्यू काम करते हो तो आपको बिलीव आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब आप इस पे धीरे धीरे करके ट्रेड करते हो। इस स्ट्रेटजी को मैं लगभग 2016 के अक्टूबर से फॉलो कर रहा हूं। 2016 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने मैंने इसको बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया और 2017 से मैं इसको कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूं। 2017 में पहले 3 महीने मैंने सिर्फ इस पे 1 लॉट पे, फिर दूसरे 3 महीने मैंने 2 लॉट पे, फिर तीसरे 3 महीने मैंने 3 लॉट पे, फिर चौथे यानी आखिरी है जो 3 महीने थे उसको मैंने 4 लॉट से यहाँ पे ट्रेड किया 2017 में। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद 2018 में मैंने इस पे और क्वांटिटी और बढ़ा दी, 2019 में और बढ़ा दी और आप लोग को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है कि एक दिन में नहीं आएगा। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया कंटिन्यू 2017 से। तो 2017 में मैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू 135 ट्रेड मैंने लिए। 117 ट्रेड हमारे इस पे बिल्कुल सही गए थे और इस पे जो हमारे स्टॉप लॉस हुए थे वो 18 ट्रेड में हुए थे। 2018 में 152 ट्रेड लिए थे, 125 ट्रेड मेरे इस पे सही गए थे और इस पे जो हमारे स्टॉप लॉस हुए थे वो हुए थे 27 ट्रेड के। 2019 में इस पे हमें ट्रेड बने 142 ट्रेड हमने लिए। ठीक है, ट्रेड और भी बने होंगे, कुछ ट्रेड हमसे छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो इस पे हमने कितने ट्रेड लिए? 142 ट्रेड हमारे इस पे लिए। 142 ट्रेड में से हमारे जो सक्सेसफुल ट्रेड थे वो 123 थे और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे जाके मिले। लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट आपको इस तरह से करना है स्ट्रेटजी में, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो जो भी कैपिटल है उसका 5 पार्ट कर दो। प्रॉफिट भले ही कम होगा लेकिन आप बड़े लंबे समय तक चीजों को सीखोगे, समझोगे और टिके रहोगे यहाँ पे और कंटिन्यू। फिर देखिए, प्रॉफिट 2 महीने 3 महीने में आप बनाना चाहते हो तुरंत बड़े बड़े प्रॉफिट बना लो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बड़े प्रॉफिट के लिए आपको बड़ा कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपको एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे यहाँ पे, तब ये सारी चीजों को फॉलो करने से। तो रिस्क मैनेजमेंट आप करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आप कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड कर लो और बिना 5 पार्ट में डिवाइड किए आप सोच रहे हो कि आपके पास 40,000 रुपए है और 40,000 रुपए से आप पूरा एक ही ट्रेड करोगे बैंक निफ्टी ऑप्शन का, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से फिर आपको ऑप्शन छोड़ के कैश में आना चाहिए। ऑप्शन देखिए बहुत रिस्की है लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल भी है। जितना रिस्क है इसमें उतना ही इसमें रिवार्ड है, बशर्ते आप अपने रिस्क को समझ रहे हैं तब। अगर आप अपने रिस्क को यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, रूल्स और डिसिप्लिन के साथ में अगर इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं चार्ट पे ये स्ट्रेटजी आप लोग को दिखाता हूं। मैंने इसके जो पिछले 4 साल के 3.5 साल हो गए करते हुए, तो मैंने एक्सपीरियंस बता दिया कितने ट्रेड हमारे प्रॉफिट में है और कितने ट्रेड हमारे लॉस में है। ये सबसे एक चीज जान लेना, मैं एंट्री में बिलीव करता हूं, मैं टारगेट पे बिलीव नहीं करता हूं कि टारगेट मुझे 10 का चाहिए, 20 का चाहिए, 50 का मिलेगा, 100 का मिलेगा। हाँ, एक माइंड में टारगेट चलता जरूर रहता है लेकिन मैं एंट्री परफेक्ट लेना जानता हूं कि वही चीजें मैं बताऊंगा कि आप भी एंट्री परफेक्ट लो तो एग्जिट तो मार्केट आपको दे ही देगा। तो चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूं, चार्ट पे आपको सारी चीजें दिखाता हूं, समझाता हूं और कोशिश कीजिए कि आप भी उस पे 3-6 महीने पहले प्रैक्टिस कीजिए 1-2 लॉट से, उसके बाद ही बड़े ट्रेड कीजिएगा। एक चीज आपको बता दूं, अगर आप कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यू इस चीज को करेंगे तो आप जरूर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। लेकिन हाँ, आपका जो सेटअप ये बनेगा तभी आप ट्रेड करोगे। तब आप बहुत सारे सेटअप पे ट्रेड करते रहते हो, कई सारे ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने के बाद में भी आप उल्टे सीधे ट्रेड लेके लॉस में करोगे। तो इसमें स्ट्रेटजी का दोष नहीं है, आपका दोष है। इसलिए बोलता हूं आपका अपना माइंड कंट्रोल आप में आना चाहिए। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो ऑप्शन में क्या, स्टॉक मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो चलिए मैं चार्ट पे ले चलता हूं, चार्ट पे चीजें आपको दिखाता हूं, समझाता हूं, उसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए अपने ट्रेडिंग लाइफ में। इस स्ट्रेटजी में देखिए हमें क्या करना है। इस स्ट्रेटजी में हमें एक बड़ी कैंडल ढूंढनी है। ये बड़ी कैंडल, जैसे ये बड़ी कैंडल है ना, ऐसी कैंडल हमें ढूंढनी है। कब? जब मार्केट कंटिन्यू, देखिए मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी। लेकिन इस बड़ी कैंडल ने हमारे उस सेटअप को फॉलो नहीं किया जो हमारा सेटअप है। सेटअप कैसे बनेगा? वो सेटअप में जहां पे बड़ी कैंडल बनी है वहां पे ले चलता हूं। आज तो वो बनी नहीं उस तरह का सेटअप, कल हमें मिला था। तो चलिए कल वाले में आपको दिखाता हूं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब देखिए, अगर आप बोलोगे बड़ी कैंडल का को एक्सप्लेन करो तो बड़ी कैंडल को एक्सप्लेन करने का यहाँ पे सही तरीका यही है, आप ये मान के चलना कि बाकी आगे पीछे की कैंडलों को देख के अगर आपको ये कैंडल बड़ी लगे तो आपको ये अपने दिमाग से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाँ ये कैंडल बड़ी है। क्योंकि यहाँ पे देखो पिछली 20-25 कैंडलों को इसने कवर कर दिया है तो ये हमारे लिए बड़ी कैंडल है। ये हमारे लिए बड़ी कैंडल है क्योंकि देखिए पिछली 20-25 कैंडल है, इस टाइप की कैंडल नहीं बनी है तो ये हमारे लिए बड़ी कैंडल है। तो सबसे पहले तो हमें एक बड़ी कैंडल चाहिए होगी, बड़ा डाउनफॉल या बड़ा अप ट्रेंड, यानी बड़ा ऊपर की तरफ गया हो स्टॉक या बड़ा नीचे की तरफ आया हो। बड़ा का मतलब फिर से समझ लो, अभी देखो ये सब कैंडल क्या है, हमारे लिए छोटी है, ये कैंडल हमारे लिए क्या है, बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये इन कैंडलों से ज्यादा बड़ी है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बड़ी कैंडल यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए उसके बाद हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो इस लो को ब्रेक ना कर रही हो, या इस लो को अगर इसने ब्रेक भी किया हो तो क्लोजिंग इस लो के ऊपर ही जाके कर दे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपको देखिए ये बड़ी कैंडल बन गई। बड़ी कैंडल के बाद में हमें ऐसी कैंडल चाहिए जो इस कैंडल के अगर लो को थोड़ा बहुत ब्रेक भी करती है लेकिन क्लोज इसके लो के ऊपर ही हो जाए। तो यहाँ पे क्या किया इसने,
क्लोज क्या किया है, इसके ऊपर ही किया है, मतलब इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया है। अब ऐसी एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, यानी मैक्सिमम हम आगे की तीन कैंडल को फॉलो करेंगे, यानी एक बड़ी रेड कैंडल के बाद हम तीन आगे के तीन कैंडल और कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहली रेड कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी और तीसरी कैंडल में ही पहली का लो ब्रेक हो गया, तो हम यहां पे ट्रेड कर देंगे। ये देखिए यहां पे हम फिर ट्रेड कर देंगे। अगर इसने दूसरी ने, यहां पे दूसरी ने ब्रेक किया, हमें कहां पे ट्रेड कर देना है, इस दूसरी कैंडल के लो के नीचे, इस पहली कैंडल के लो के नीचे हमें ट्रेड कर देना है। क्यों? क्योंकि यहां पे सेकंड कैंडल हमारे लो को ब्रेक नहीं की और ऊपर जाके बनी। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ये कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब ये है कि इसके लो के आसपास से ऊपर क्लोज हो, यानी इसके लो को ब्रेक ना करे, सॉरी लो को नीचे की तरफ क्लोज ना करे, यानी ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज करेगी तब हमारा ये सेटअप नहीं बनेगा। हमारा सेटअप तब बनेगा जब ये इसके लो के ऊपर ही क्लोज करे, ठीक है। और उसके बाद एक, दो और तीन, हो सके दूसरी कैंडल ब्रेक कर दे, हो सके दूसरी ब्रेक ना करके तीसरी ब्रेक करे, हो सके तीसरी ना ब्रेक करके चौथी ब्रेक करे। तो यानी तीन कैंडल तक हम वेट करेंगे कि अगर तीन कैंडलों में से किसी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, इस बड़ी कैंडल के, तो हम ट्रेड वहीं पे मार देंगे। देखिए ये ट्रेड काफी फास्ट आपको लेना पड़ेगा, ये समझ लो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि ऐसे ट्रेड में आपको ज्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेंगे। और ये एक्सपायरी और बुधवार, यानी गुरुवार और बुध वाले सेशन में अगर ऐसे सेशन बन गए तो ये आपकी जो कैपिटल है उसका ये 50 से 60% का मूवमेंट हो जाता है बहुत फास्ट। क्योंकि हम जो एक्सपायरी वाले दिन करते हैं वो हम सेम स्ट्राइक प्राइस करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी चल रहा है 22,000, तो हम 22,000 की ही यहाँ पे पुट लेंगे। जैसा कि मैंने कल लिया हुआ था पुट, और कल मैंने कॉल और पुट दोनों लिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पुट लिया हुआ था तो पुट में मुझे प्रॉफिट मिला, यहाँ पे मैंने कॉल लिया था तो मुझे कॉल में भी प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही लो को ब्रेक करेगा वैसे हमें ट्रेड कर देना है। और यहाँ पे देखिए फॉल देखिए 990 से हम 890 तक आ गए थे, 990 से 890 तक ठीक 2 मिनट में हम आए थे। वैसे जैसे ही ब्रेक करेगा आपको बिलीव करके ट्रेड करना है। बिलीव कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखिए प्रैक्टिस आपके लिए मैं नहीं करूंगा, मैंने प्रैक्टिस कर लिया, मैंने आपको अपना रिजल्ट बता दिया है कि ये बना हुआ है, इतने साल में मैंने इससे इतने ट्रेड लिए हैं, इतने प्रॉफिट हुए, इतने लॉस में, मैंने 3 साल 3.5 साल की हिस्ट्री आप लोग को बता दी है। और मेरे लिए बहुत अच्छा सूट करता है, मुझे ऐसे ही ट्रेड चाहिए। क्योंकि ऑप्शन अगर ऐसे यहाँ पे अगर आपने किसी ने पुट बाइंग किया होगा, ये धीरे 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 यहाँ पे चलते चलते ये 20-25 मिनट में आपका ऑप्शन का प्रीमियम 20% यहाँ पे कम हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम होगा वही अगर ये धीरे धीरे बन के यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, तो शायद ये 20 या 30% बढ़े। लेकिन यार ये काम अगर मार्केट की मूवमेंट फास्ट होती है, 2-3 मिनट में ही आपको ये मूवमेंट मिलती है, तो ये अगर 20% बन रहा होगा नॉर्मल समय में, तो यहाँ से कम आपको 50 से 60% का रिटर्न देगा। तो ऑप्शन बायर हमें कहां पे करना है, ऑप्शन बाइंग जहां पे मूवमेंट फास्ट हो सकती है। फास्ट मूवमेंट मैंने क्या बताया कि ऐसी कैंडल बनेगी उसके बाद बनेगी। अब यहाँ पे, और यहाँ पे ये गया था 259 का, इसने हाई लगाया था 259 या नहीं 159 का, सॉरी 107 पे मैंने लिया था और 159 का इसने हाई लगाया। मैंने यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि ये 22,000 के सपोर्ट को थोड़ी देर वेट कर रहा था, तो मैंने थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लिया था। और यहाँ पे जब गया तब मैंने 154 पे वापस भेज दिया, या फिर ये इसके नीचे थोड़ी देर ट्रेड करता, यानी 1-2 टिक इसके नीचे भी ट्रेड करने लगता तो मैं यहाँ पे निकल जाता। 107 वाला मेरा शायद 100 यहाँ पे 20 पे निकल जाता, 130 पे निकल जाता, लेकिन मैंने 154 पे निकाला इस कैंडल में। मुझे लगा शायद एक्सपायरी वाले दिन एक ट्रिक भी अगर और 40-50 पॉइंट का आता तो सीधा ये 160 वाला 260 के लमसम में यहाँ पे पहुंच जाता। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैंने यहाँ लिया और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था। एक ट्रेड मैंने आप लोग को एक दिन दिया था जिसमें 150 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी, परसों या मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले। उस जगह भी इसी तरह की कैंडल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अच्छा पहले रेड कैंडल देखिए, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल इसके अंदर में ही है, दूसरी भी इसके अंदर में है, तीसरी भी इसके अंदर में। हमारे लिए कंडीशन ठीक है, लेकिन अब कम से कम चौथी को इसको ब्रेक कर देना चाहिए। लेकिन चौथी पे देखिए यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर रही, ऊपर की तरफ निकल गई, तो हमारा ये सेटअप क्या हो गया, बना ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, अब ग्रीन बड़ी कैंडल बन गई। जब बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई तो फिर से हमें वेट करना है, 1, 2, 3, चौथी में ब्रेक करना था, चौथी में इसने ब्रेक नहीं किया, 5वीं ब्रेक किया। उसके बाद ये 6वीं, 7वीं, 8वीं ब्रेक करता है, तो हमें ज्यादा मतलब नहीं है। फिर हमें क्या वेट करना पड़ेगा, फिर से एक बड़ी कैंडल। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल कंसोलिडेट की, उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद जैसे इसके हाई को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ने ब्रेक किया, हम इसको यहीं पे मूवमेंट करेंगे। देखिए जितना भी मूवमेंट होगा ये मूवमेंट हमेशा बहुत फास्ट आपको मिलेगा। कैच करना इसको बहुत आसान है, लेकिन सबसे जरूरी एक प्रैक्टिस की। जब तक आप देखो, एक ड्राइवर जो होता है ना, जब बाइक चलाना हम सीखते हैं तो पहले 20 की स्पीड में भी चलाने में डर लगता है, फिर 30 चलाते हैं, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई 80-90 भी चला लेता है, कोई 60 भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अब हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर काम करेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा और चीजें आप समझ लोगे। यहाँ पे देखिए बड़ी रेड कैंडल बनी, लेकिन हमारे सेटअप में नहीं बैठा। क्यों कि 1, 2, 3 के बाद हमें ये इसको ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद इसने ब्रेक किया, उससे हमें मतलब नहीं है कि इसने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, बिल्कुल नहीं। फिर वो मूवमेंट देखिए नहीं मिली हमें। तो ये मूवमेंट तभी मिलेगी जब हमें, देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, रेड कैंडल बनी, लेकिन हाई को ब्रेक नहीं किया। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी और हाई को या लो को ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत अच्छी रिटर्न देता है, बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। यहाँ पे देखिए बड़ी रेड कैंडल बनी। अब बड़ी का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि पीछे की कैंडलों को देख के आपको ये अंदाजा लगाना होता है कि हाँ ये बड़ी कैंडल है। अब यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ने लो को ब्रेक किया, लेकिन क्लोज क्या किया, इसके लो के ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और देखिए फोर्थ ने ब्रेक किया। फोर्थ ने ब्रेक करने के साथ में 236 वाला कहां पे गया आपको, 266।
तो यहाँ पे 336 वाला 266, 90 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल गई। तो इसी तरह से मूवमेंट होती है, जब भी ये कंडीशन बनती है तो इसी तरह की मूवमेंट आपको बड़ी मिलेगी। यहाँ पे देखिए ब्रेक नहीं हो रहा, जहां पे ब्रेक नहीं हो रहा वहां हमें नहीं करना है, हमें वेट करना है। सबसे जरूरी है ना यहाँ पे इंतजार करना। लोग क्या होता है ना, कोई चीज समझ जाते हैं तो इंतजार नहीं करते। आपको इंतजार करना यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अगर आप इंतजार करना नहीं सीखोगे तो मार्केट आपको यहाँ पे पैसे लेके जाने नहीं देगा। किसी भी सेटअप के लिए ना सेटअप समझना जरूरी नहीं है, सेटअप समझ के उसको इंतजार करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जब आप इंतजार करोगे ना, उस मुश्किल घड़ी को निकाल लोगे ना, तब मार्केट आपको बहुत आसानी से देगा। शायद मार्केट आपको इंतजार तो 2 घंटे करवाएगा, लेकिन आपके ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने में सिर्फ शायद 2 से 3 मिनट लेगा। तो मेरी उम्मीद है कि चीजों को समझोगे, आप लोग इंतजार करना सीखोगे और तभी मार्केट आपको यहाँ पे देगा। यहाँ पे देखिए ये बड़ी कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, 2 बनी, और जैसे इसके लो को ब्रेक किया, यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हुई। आपको ध्यान होगा ये इसको मैंने दिया था आप लोग को 4-5 दिन पहले मैंने दिया था। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे जाके मिली। अब यहाँ पे आके नहीं करना है इसको, सब पहले दूसरे में करना है। फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा तब ब्रेक कर देंगे, सेकंड टाइम बनेगी तब ब्रेक तब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप शाम को जब भी सो के उठ रहे तब तभी भी करने बैठ गए हो, ऐसा नहीं। जब आप पहली बार देखो कि बड़ी कैंडल बनी, यहाँ बड़ी कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कंसोलिडेट करने लगा और ऊपर की तरफ निकल गया। 4-5 कैंडलों के बाद इसने ब्रेक किया, तो वहां पे हमें नहीं करना है। इस चीजों को आप ध्यान में रखिए। आप कहीं भी चार्ट में खोल के देखिएगा, पूरे चार्ट को अपने देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि आप फ्रंट टेस्ट करो, पैसे लगा के जब टेस्ट करोगे थोड़ी थोड़ी चीजें ना, तब आपके समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल है, मूवमेंट एक ट्रिक तो आपको प्रॉफिटेबल वाली मिलेगी ही मिलेगी। इसमें तो शॉर्ट है, लगभग आपको मिलेगी, लेकिन गेम एक्सपीरियंस का है। आपको डर वहां पे लगेगा क्योंकि मूवमेंट काफी फास्ट होती है, तो हमेशा आपको मार्केट पहले डराएगा। यहाँ पे जब मार्केट आपको डरा के पहले भगा देगा, फिर शायद वो मूवमेंट देगा। तो आपको जब एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, तो सारी चीजें समझ में आ जाती है। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल बनी, क्लोजिंग क्या हुई, इसके लो के नीचे, इसके हाई के नीचे मिली, और जैसे हाई को क्रॉस किया हमें एक मूवमेंट यहाँ पे मिल गई। अगर हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ओपनिंग में अगर ये कैंडल बनती है तो बहुत जबरदस्त रिटर्न देती है, तो ओपनिंग में ध्यान रखना। अब ये उसमें ओपनिंग में गैप अप हम काउंट नहीं करेंगे कि मार्केट अगर 200 पॉइंट गैप अप हो गया तो वो 200 पॉइंट नहीं, जो कैंडल बन रही है वो बड़ी है कि नहीं, उसका अंदाजा कैसे लगाएंगे, पिछली कैंडलों को आप देख लेना। यहाँ पे हम पिछली कैंडलों को देख रहे हैं, इससे अंदाजा लग रहा है कि ये हमारी कैंडल बड़ी है। पिछली कैंडलों को आप जब देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी ये कैंडल बड़ी है, इसलिए हमारी कैंडल क्या है, बड़ी है। लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया, क्लोज किया, लेकिन उसके बाद नीचे ही नहीं गया। मार्केट या तो नीचे जाएगा नहीं उस बड़ी कैंडल के, अगर जाएगा तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट लेके आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं कंटिन्यू इस पे काम कर रहा हूं, पिछले 3.5 साल से ट्रेड ले रहा हूं, इसलिए आप लोग को बता रहा हूं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप वेट कर सकते हो, तो मार्केट आपको निराश नहीं करेगा। ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे 3-4 महीने, तो स्ट्रेटजी आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस करना और वेट करना। कई दिन क्या होगा, आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, फिर अगले दिन इंतजार ही नहीं करोगे, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे ट्रेड ले लोगे। तो वो चीजें यहाँ पे नहीं करनी है। कई सारी चीजें हैं, कई सारी स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें मिलते रहता है। कुछ ज्यादा कंफर्ट होते हैं हम ट्रेड करने में, तो इसको मैं ट्रेड करने में ज्यादा कंफर्ट रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अगर मैंने 10 से 10 ट्रेड किए तो बहुत अच्छे प्रॉफिट हमें मिलते हैं, 7 में मिल गए, 8 मिल गए। और हाँ, इसका जो एसएल होगा, अब मैं बता रहा हूं इसका एसएल क्या होगा, जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करके एक कैंडल इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगी, कम से कम 20 से 25 पॉइंट इसके ऊपर निकल गई, तो हमारा जो एसएल होगा, जिस कैंडल को देख के हमने ट्रेड लिया है उसी कैंडल का लो हमारा एसएल हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर इसके ऊपर 20-25 पॉइंट, यानी बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट पे हम एसएल बता रहे हैं कि वही कैंडल एसएल होगी जिस कैंडल ने लो हाई को ब्रेक नहीं किया है या लो को ब्रेक नहीं किया था, वही। यानी जो बड़ी कैंडल के बाद वाली कैंडल है वही हमारा एसएल है। अगर उसके ऊपर 20 पॉइंट निकल जाता है तब, अगर 20 पॉइंट नहीं निकलता है, ट्रेड देके आता है, तो एसएल आपको 30 पॉइंट का लगा के रखना पड़ेगा, और नहीं तो इस कैंडल का जो लो होगा वो लगा के रखना पड़ेगा। दोनों में से जो नजदीक होगा उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं कंडीशन फॉलो हुई है, यहाँ पर भी कंडीशन नहीं कहीं मिली। यहाँ पे देखिए कंडीशन लेकिन फॉलो नहीं, कंडीशन को फॉलो होना चाहिए, कंडीशन बननी चाहिए वहां पे हमारे लाइफ। यहाँ पर भी देखिए फॉलो नहीं हुई। मार्केट जब भी बनाएगा ना, आप चार्ट में ढूंढना, बड़ी अमेजिंग चीजें आप लोग के लिए लेके आता हूं। कोई चीजें ये बताता आप लोग को नहीं है, ना कोई करता ही नहीं होगा तो बताएगा क्या, बेचारा उसकी गलती नहीं, वो करेगा तब तो आपको बताएगा। मैं हमेशा प्राइस को फॉलो करता हूं। मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर, कोई चीजें लगी नहीं होती है, सिर्फ प्राइस को मैं फॉलो करता हूं। और अगर आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते, देखिए जहां पे कंडीशन फॉलो हो वही मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। आप लोग भी चार्ट देख ही रहे हो। यहाँ पे देखो ये बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के बाद जैसे इसने ब्रेक किया एक मूवमेंट हमें मिली। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें क्या ऐसा होगा, हमारा ये ग्रीन कैंडल का हाई, अब यहाँ से 536 से निकल गया कितना, यहाँ पे 536 से हम 450 आ गए, 100 पॉइंट के। ये देखिए यहाँ पे 535 से 450, 80 पॉइंट की मूवमेंट है, ये 80 पॉइंट की मूवमेंट है। तो इस कंडीशन में 80 पॉइंट की मूवमेंट में आपका ऑप्शन जो होगा कम से कम 20%। अगर नॉर्मल डे में भी आप फ्राइडे को भी ले रहे हो तो भी आपका ऑप्शन 20% तो यहाँ पे बढ़ चुका होगा। अगर ये गुरुवार का सेशन होगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तो लगभग 50 से 60% बढ़ जाएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बड़ी कैंडल बने और बड़ी कैंडल के बाद में मार्केट को वेट करने दो, मार्केट को एक कैंडल होल्ड करने दो। वहां पे एक कैंडल ऐसी होल्ड करे जिससे उसके ऊपर ना निकल पाए। ये देखिए ये बड़ी कैंडल बनी, या यहाँ पे आप देखिए, पहले यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल बनी, मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इसके ऊपर निकला, हमें एक मूवमेंट मिली। यहाँ पे देखिए ये बड़ी कैंडल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बड़ी
कैंडल है, बाकी कैंडलों से बड़ी दिख रही रेड कैंडल है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल देखिए यहां बनी, यहां पे मार्केट ने होल्ड किया, एक दो कैंडल जैसे इसके ऊपर निकली हमें एक मूवमेंट मिली। तो मार्केट हमेशा आपको मूवमेंट देगा, बस सही जगह का आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन चार्ट में कुछ बनेगी तो मैं आप लोग के लिए फिर से पोस्ट करूंगा। चलिए मैं एक बार आप लोग को फिर से समझा देता हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका मैं जो संडे को लाइव में आऊंगा वो ये बता रहा हूं, मार्केट चल रहा है, मार्केट से ट्रेड हो रहा है, कहीं कहीं ट्रेड हो रहा है, सडनली एक बड़ी कैंडल बन जाती है, सडनली बड़ी कैंडल बनती है ना, कभी कभी ग्रीन बन जाए या रेड बन जाए, वो जिस साइड में बन रहा है हमें वो कुछ देखना नहीं है, मार्केट का डायरेक्शन नहीं देखना है, अप साइड है डाउन साइड है, कुछ देखना नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज रहनी चाहिए, वो ये कि वो कैंडल क्या बन रही है। कैंडल यहाँ पे क्या बन गई, बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो हमारा व्यू क्या हो गया, डाउन साइड का व्यू हो रहा है। यहाँ पे कैंडल रेड बनी है तो हमारा व्यू डाउन साइड का है, कैंडल ग्रीन बन रही है बड़ी तो हमारा व्यू अप साइड का है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसके आगे वाली कैंडल, मान लो अगर एक बड़ी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल भी इसके आसपास आके क्लोज करती है, तीसरी कैंडल, ये बड़ी कैंडल बनने के बाद एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल के अंदर में ही हमारा ये लो ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ये लो कैंडल तीन कैंडल के बाद चौथी कैंडल में करता है तब हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है, जनरली क्या होता है ना, जब ऐसी कैंडल बनती है तो एक दो कैंडल के बाद में इसका लो ब्रेक ही हो जाता है, या एक दो कैंडल के बाद में हाई ब्रेक ही हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा मूवमेंट देती है। इस कंडीशन में जो हमारा एसएल होगा, ब्रेक होने के बाद हमारा एसएल इस ग्रीन कैंडल का हाई, या फिर ये जो ग्रीन कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, जो भी यहाँ पे कैंडल बनी होगी उस कैंडलों का हाई हमारा एसएल होगा। और जैसे ही 50-60 पॉइंट गिर जाए आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो या कुछ ना कुछ वहां पे अपने ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पे मैं चार्ट इंडेक्स का देख रहा हूं, लेकिन ट्रेड मैं ऑप्शन पे जाके लूंगा। यहाँ पे चार्ट इंडेक्स का देख रहा हूं और ट्रेड मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 22,000 का पुट लिया था। चार्ट इंडेक्स का देख रहा हूं, यहाँ पे ट्रेड मैंने क्या लिया था, 22,000 का कॉल लिया था कल, जैसे मैंने आप लोग को पोस्ट भी किया था। तो इस तरह से चीजें आपको देखनी है, फॉलो करनी है। ठीक है, सारा गेम प्रैक्टिस करना है। बार बार आप लोग को बोलता हूं कि प्रैक्टिस से होंगे। बहुत बड़े लॉस में आप बैठे हुए सोच रहे हो कि 2 ही दिन में मैं चीजों को कवर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, साल 6 महीने आप टाइम तो दो मार्केट को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, तभी तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। आप लोग तो अभी स्ट्रेटजी 5 मिनट की वीडियो या 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो होगी, इस वीडियो को भी फॉरवर्ड रिवर्स करके लोग देखेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, ये क्या था। टारगेट डिसाइड नहीं रहता है। मैं बार बार बोलता हूं, ऑप्शन में हम टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से आप टारगेट आपको निकालना होगा जो आप करेगी। एक चीज और बता दूं, राउंड फिगर के पास अगर बन रहा तो बहुत अच्छा रिटर्न देगी। जैसे 22,000, 22,500, 23,000, 23,500 के आसपास अगर ये कैंडल बन रही है तो समझ जाना आपको रिटर्न बहुत अच्छा यहाँ पे देगी। जब भी राउंड फिगर के आसपास बनता है मूवमेंट काफी फास्ट होती है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। राउंड फिगर के आसपास में बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं, वो कटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे हमेशा मूवमेंट फास्ट मिलती है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को प्लीज यार लाइक शेयर करो। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। फ्री में वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। ये नॉलेज कहीं पर भी आप यूट्यूब में ढूंढ लेना, अगर कहीं पे मिलेगा तो आप मुझे जरूर बताना। तो चीजों को समझो। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आज ही मैंने देखा और कल से मैं इस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दूं। एक लॉट से स्टार्ट करो, पहले कॉन्फिडेंस के लिए नहीं समझ में आ रहा तो एक हफ्ते देखो आप, फिर अगले एक हफ्ते आप एक लॉट से स्टार्ट करो और उसको कंटिन्यू करो कम से कम 3 महीने। अगर लॉट साइज बढ़ाना है तो 3 महीने के बाद 2 लॉट करो, फिर बढ़ाना है तो 3 महीने के बाद 4 लॉट करो। ऐसा मैंने ऐसा किया था। आप लोग करोगे तो ऐसा है नहीं, एक दिन 2 दिन फॉलो करोगे एक लॉट से, अगले दिन 10 लॉट या 15 लॉट मारना है, तो आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, गंवाना है तो गवाओ, मेरा इसमें कुछ जाता नहीं है। तो मैंने जो चीजें आप लोग को समझानी थी, अगर वीडियो को 10,000 या 20,000 लोग देखेंगे, उसमें से 2 लोग भी अगर सक्सेसफुल हो गए वीडियो को देख करके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो मैंने काम की बनाई है, कुछ लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना। लोग का रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और जिसका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है तो समझ जाइएगा प्रॉफिट यहाँ पे बिल्कुल बनेगा नहीं। तो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे बहुत छोटे होंगे, टारगेट जो निकल के आते हैं। मोमेंटम ट्रेड ऑप्शन हमेशा मोमेंटम ट्रेड किया जाता है, तो हम मोमेंटम को यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी उस मोमेंटम में मिल रहा है कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉफिट ले लो और बाकी आप होल्ड करके रखो। जब उसके और टारगेट बड़े नीचे की तरफ उसी मोमेंटम में जा रहा है तो फिर वहां पे बेच देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट लेने की आपको सोचना है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।